फ्लोटिंग स्टेज ऑफ द हाइड्रोसियर, इसका कॉमन एग्जाम्पल है। इसके बाद अगला जो स्टेज है डेवलपमेंट का, उसको आप देखें रीड स्वाम्प स्टेज। रीड स्वाम्प स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो मैक्सिमम वेजिटेशन है वो वेजिटेशन डेवलप इन द सेंटर ऑफ द पॉन्ड, वो तालाब के या लेक के बीच में वेजिटेशन का डेवलपमेंट होने लगता है। और यहाँ पर मड डेवलप इन रिच अमाउंट, कीचड़ का भी डेवलपमेंट रिच अमाउंट में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये स्टेज ऑफ द हाइड्रोसियर रीड स्वाम्प स्टेज, और इसमें हमने आपको बताया वेजिटेशन आकर इन द सेंटर ऑफ द पॉन्ड्स, तालाब के बीच में वेजिटेशन का डेवलपमेंट होता है। एंड राइजोम का डेवलपमेंट अधिक से अधिक होने लगता है। प्लांट ग्रो विथ द हेल्प ऑफ द राइजोम्स के डेवलपमेंट होता है, जिसके चलते प्लांट ग्रो करता है। इसके बाद आप देख लीजिए सेज्ड मीडो स्टेज। सेज्ड मीडो स्टेज में आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसका कॉमन एग्जाम्पल है कॉरेक्स एंड साइपेरस। इसको हम लोग कहते हैं दलदली घास। इस स्टेज में दलदली घास का डेवलपमेंट हो जाता है, और वो घास डेवलप फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरल रीजन। सेंटर टू पेरिफेरल रीजन, बीच से किनारे की ओर बढ़ने लगता है, और वो वेजिटेशन धीरे धीरे पूरे तालाब में या एक्वेटिक मीडियम में फैलने लगता है। तो इस प्रकार से ये सेज मीडो स्टेज हुआ। अ कॉमन एग्जाम्पल इज कॉरेक्स एंड साइप्रस। कॉरेक्स एंड साइप्रस इस तरह के पौधे इस स्टेज में डेवलप करते हैं, और ये स्टेज आपका सेज मीडो स्टेज। इसके बाद आप देख लें छठा स्टेज है वुडलैंड प्लांट स्टेज। वुडलैंड प्लांट स्टेज, वुडलैंड प्लांट स्टेज में यहाँ पर पौधों का जो डेवलपमेंट होने लगता है वो वुडी प्लांट डेवलपमेंट होने लगता है। जैसे आपका ट्रेस्टेरियल हर्ब्स एंड श्रब्स, ट्रेस्टेरियल हर्ब्स एंड श्रब्स डेवलप्ड। इस स्टेज में ट्रेस्टेरियल हर्ब्स और श्रब्स, साग और झाड़ी, श्रब्स का हो गया झाड़ी, हर्ब्स का मतलब साग। तो इस प्रकार से वुडलैंड स्टेज का डेवलपमेंट होता है। इसका कॉमन एंसेलिक जैसे प्लांट इस स्टेज में डेवलप करते हैं, और धीरे धीरे किनारे पर वो बढ़ने लगते हैं, प्लांट का साइज भी बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से इस स्टेज में ट्रेस्टेरियल हर्ब्स एंड श्रब्स प्लांट डेवलप, और इस स्टेज को हम लोग वुडलैंड प्लांट स्टेज कहते हैं। अब हाइड्रोसियर का सबसे अंतिम स्टेज आप देख लीजिए, जिसको फॉरेस्ट स्टेज कहते हैं। फॉरेस्ट स्टेज का कोई इसका दूसरा नाम है स्टेबलाइज स्टेज। स्टेबलाइज स्टेज, या हमने पहले के क्लास में बताया था आपको क्लाइमेक्स स्टेज, क्लाइमेक्स स्टेज। और इस प्रकार से इसमें जो स्टेबलाइज कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। स्टेबलाइज कम्युनिटी का डेवलपमेंट इन द फॉरेस्ट स्टेज, इट मीन्स दैट कम्युनिटी ग्रो एंड डेवलप in the such climatic condition and always grow regularly। तो इस प्रकार से ये फॉरेस्ट स्टेज में क्लाइमेक्स कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में स्टेबलाइज होता है, और इसीलिए हम लोग इसको क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको ये हाइड्रोसियर के बारे में बतलाया। इसमें जो प्रमुख स्टेज है डेवलपमेंट का, जैसे पहला फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, रूटेड सबमर्ज स्टेज, रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वाम्प स्टेज, सेड मीडो स्टेज, वुडलैंड प्लांट स्टेज, एंड लास्ट इज फॉरेस्ट स्टेज और क्लाइमेक्स स्टेज। तो इस प्रकार से हाइड्रोसियर का डेवलपमेंट इन द इक्वेटिक मीडियम होता है, पॉन्ड्स में, लेक में और रिवर में। तो व्हेन सक्सेशन टेक्स प्लेस इन इक्वेटिक मीडियम और इन वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोसियर। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हम लोग का हाइड्रोसियर आज के इस वीडियो लेक्चर में
समाप्त हुआ। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी का दूसरा टॉपिक जानेंगे, पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।